तो दोस्तों, आज हम इस पॉडकास्ट में देखेंगे कि एक लड़का अपने एजुकेशन जर्नी में क्या क्या चॉइसेस लेता है, फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेज, एंड हाउ दोज चॉइसेस अफेक्ट्स योर करियर। और उन चॉइसेस के पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि क्या डिसीजंस हमें लेने चाहिए। और हम आज ये भी देखेंगे कि अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया है हमारे एजुकेशन जर्नी में, तो क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा जो करियर है हम रिशेप कर पाएँ किसी भी मोड़ पे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है भाविन, उन्होंने भी ज़िंदगी में कुछ इसी तरीके का सफ़र तय किया है ज़िंदगी के अहम पड़ाव पे, राइट फ्रॉम द स्कूल, आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग द करियर, कैसे हमारे डिसीजन, हमारे चॉइसेस हमें अफेक्ट करती हैं और कैसे हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। और कैसे हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने फ्रॉम बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन विप्रो एंड फाइनली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल, हाउ ही हैज ट्रैवल्ड सो फार। सो हम देखते हैं, और अगर आप पूरा, मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप पूरा वीडियो देखें। Hello everyone, welcome to Intellect Inbound, where curiosity knows no bound. Today, welcome our friend, guest, whatever you can say, is Bhavin. He's a dear friend of mine, and during the journey we'll talk about like where he's working, what he's doing and all of that. But welcome Bhavin, welcome to our show, welcome to our podcast. क्या हाल चाल है भाई? भाई एकदम मस्त, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। वैभव से आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी जब मैं पहली जॉब करने आया था, और अनुराग के साथ हम कुछ ही पल पहले मिले थे। मिस्टर अनुराग, हेलो अनुराग भाई। हेलो भाविन, हाउ आर यू? सब बढ़िया चल रहा है। आप बताइए, आप वैभव के साथ काम कर रहे हैं आजकल, कैसा लग रहा है इनके साथ काम करके? बस चल रहा है। मतलब वो है कि हम लोग जैसे 3 कंपनी से साथ में ऑलमोस्ट कितना साल हो गया, हमें 8 साल हो गया। हो गया तो हाँ, अभी अच्छा लगता है कोई साथ में अगर पहचान का हो नई कंपनी में भी, तो सही है, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मज़े आते हैं, पूरे मज़े आते हैं। आई थिंक ये इस पर काफ़ी बातें निकल के आएंगी जो लोगों को जाननी चाहिए, है ना, ड्यूरिंग द जर्नी। आई थिंक ये पॉडकास्ट बेसिकली उनके लिए होगा कि दोज हु आर एस्पायरिंग इंजीनियर्स और दे आर मिसगाइडेड इन लाइफ, बेसिकली जो हम सभी होते हैं 12th में, क्योंकि हम सभी के पास घर वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, राइट, एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन टुवर्ड्स द लाइफ कि किसी के हिसाब से कुछ और अच्छा है, किसी के हिसाब से कुछ और अच्छा है। सबकी अपनी अपनी राय होती है ज़िंदगी के बारे में, करियर चॉइस के बारे में। सो आई थिंक उसी से स्टार्ट करते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, जिस फील्ड में भाविन अभी आप हैं, was that your first choice, और क्या this was the journey you have started where you have ended? So I think 10th के बाद किसी के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, सब नॉन मेडिकल में जाते हैं इंडिया में, और उसके बाद इंजीनियरिंग होती है, और फिर उसके बाद लोग सोचते हैं कि क्या करना है आगे। तो आई थिंक इंडिपेंडेंट लाइफ में इंडियन स्टूडेंट्स के पास वो एक फोक रोड आती है लाइफ में कि इंजीनियरिंग के बाद क्या करें, तब वहाँ पे एक्चुअल ऑप्शंस दिखते हैं। आपने पूरी दुनिया देख ली होती है, कॉलेजेस में आपने तरह तरह के नॉलेज गेन कर लिया होता है, तो इस टाइम पे आप कैपेबल हो जाते हैं कि आप खुद कुछ चूज कर पाए, रादर देन कि आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कुछ आपको बता पाए कि आगे क्या करना है। तो मेरे लिए काफ़ी हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा था कंप्यूटर साइंस, ऑल्दो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेजर था पेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ से। तो हमेशा से इंटरेस्ट तो मेरा था एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, इन जनरल मैथ्स में काफ़ी था। तो मेरे लिए काफ़ी नेचुरल इंक्लिनेशन था कि मैं जॉब इस साइड ढूंढूँ, ऑल्दो मैं जॉब नहीं ढूंढ रहा था, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रिसर्च की तरफ था। बट एज थिंग्स टर्न्ड आउट, विच विल टॉक अबाउट लेटर इन फैक्ट, कि मेरा इंक्लिनेशन सिंस उधर था, मेरा इंटरेस्ट ओवरलैप कर रहा था। घर वाले भी पुश करते थे कि गेट अ जॉब फर्स्ट एंड देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। तो आई थिंक थिंग्स वेंट ऑल राइट फॉर मी, आई डोंट हैव मच कंप्लेंट्स। तो आई थिंक जहाँ पे अभी मैं हूँ, इट वॉज अ नेचुरल ट्रांजिशन इनटू वट एवर माई इंटरेस्ट वर। Oh, definitely, and I think
you pointed out very correct thing I'll say. इसकी कई बार होता है कि we take certain decisions, we get into a perplexed state कि क्या ये choice मेरे लिए सही है कि नहीं है. But sometime, like Bhavin said, you don't have many options. Go with the flow. वो कहते हैं ना जो होगा फिर वो अच्छा ही हुआ. So, but coming back to, since you have started with your career in electronics engineering, electronics and communication, if I'm not wrong. Correct. ECE जैसे है. ECE, right. So, I think you ended up having I think internship offer in Germany, that paid internship for a span of 6 months, I guess. 6 महीने के लिए? 5 महीने के लिए था. 5 महीने के लिए. 5 हाँ वही approximately वही. एक पूरा सेमेस्टर. तो I think which is not a very common thing in India. A lot of people aspire for it. कि like वो देखते हैं कि उन्हें चाहिए internship बाहर, but बहुतों को मिलती नहीं है. In fact कई लोग तो जुगाड़ वाली इंटर्नशिप भी कि प्रोजेक्ट बन जाएगा हम इंटर्नशिप कर लेंगे, बट दैट इज नॉट दैट इज शुडंट बी योर गोल कि हाँ किसी तरीके करना है, बट दैट्स अ सेपरेट पार्ट. एवरीवन हैज देयर ओन इंटरेस्ट. द थिंग इज व्हाट यू हैव डन टू अचीव दैट इन ऑर्डर टू गेट देयर, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन अ स्पैन ऑफ 5 months कि आपने क्या सीखा उन 5 महीनों में. नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब वो कुछ भी हो सकता है कि आपके कल्चर कैसा था, चीज़ें कैसी थी, या फिर आपने मतलब जो भी सीखा हो थोड़ा सा शेयर करें. तो आपका पहला सवाल जैसे कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी आई, कैसे मैंने ग्रैब की. आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा कल्चर था फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम बता दें. तक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आज पता नहीं उसका नाम क्या है, वो चेंज होता रहता है. तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा कल्चर था. देयर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड डाड which used to connect students of universities with European universities. तो उसके थ्रू काफ़ी लोग जाते थे, बट एज इट टर्न्ड आउट मेरी जो ग्रेड था वो द कट ऑफ वॉज नॉट क्लियर. आई थिंक उनको 8+ कुछ चाहिए था एंड आई वॉज 6-, सो काफ़ी बड़ा गैप था. तो आई कुडंट अप्लाई थ्रू डाड. तो आई स्टार्टेड cold emailing the universities wherever my interest aligned. I was sure कि जर्मनी में ही मुझे करनी है, क्योंकि जर्मनी इज़ वेरी लुक्रेटिव फॉर एनी रिसर्च स्टूडेंट, क्योंकि आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देना पड़ता और उनका रिसर्च जिस क्लास पे है आई थिंक स्टिल आफ्टर 10 years इफ़ आई लुक बैक इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट. तो मैं अपने इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज़ को अलाइन करके देख रहा था. तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी TU ड्रेसडन में, वेयर द वर्क वाज रिलेटेड टू हार्डवेयर सिस्टम्स विच talk to multiprocessors. So it was a system on chip containing multiple processors. So I was a research student working with the university. It was a great learning engineering wise. I don't think I had worked on that ever before or ever worked after that, because naturally I transitioned into a software engineering role. But there I was working for a simulator which would simulate how things are behaving on that system on chip. तो या दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग, जस्ट नॉट बिकॉज आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम अच्छी सॉल्व कर रहे हो, बट पीपल जो जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलता कि दुनिया के सभी ब्रिलियंट माइंड्स वहाँ पे हैं और एक नई चीज़ खोज कर रहे हैं एक ही पर्पज से, और दे वांट टू प्रेजेंट लाइक build up some papers, build up something new. So that way I think from a learning perspective, technical learning perspective, it was a great chance over all this 5 months. Talking about culturally, the soft skills that I developed over those 5 months, I think they still stay with me. They were again not just technical, again even the conversational skills, the how to live in a community where you do not know anyone, you are new, you do not, it's overwhelming to start off, like you are alone in a new country and you're dropped. In fact मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो मेरी सेम सिटी में ही थी जहाँ पे मैं रहता था, तो I never went to a hostel even until my internship, and that was a totally new experience. We can talk about that a lot. No, definitely. And I think जो हम लोग जैसे we all are middle class people, and I think since we don't have that elite upbringing, right? So the thing is, people who come from small towns,
I come from a tier 2 city. I was born and brought up over there, and I think Anurag, you can also talk about yours. हाँ मैं भी नागपुर से टीयर 2 सिटी दैट टाइम मतलब उस टाइम तो बहुत ही अंडर डेवलप था, अभी तो काफ़ी डेवलप हो गया है। बट हाँ मतलब जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग देखते रहते हैं, मतलब जिस टाइम मैंने इंजीनियरिंग करी हो सकता है आप लोगों का भी उसी टाइम था, 14, 15, 16 इसी टाइम हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। और एक ट्रेंड था उस टाइम पे कि कहते हैं ना कि अगर घर पे किसी घर में पत्थर मारो तो इंजीनियरिंग निकलेगा तो उस टाइप था। और ऑलमोस्ट हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, काफ़ी कंपटीशन था मार्केट में, किसी को पता नहीं था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आगे जाके, कंप्यूटर में है, मैकेनिकल में है, सिविल में है, कहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। बट हाँ जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया तो अब वो बताया कि आपका जो इंजीनियरिंग जर्नी था वो कैसा रहा आपका, जैसे 4 साल का पढ़ाई मतलब होता है कि जो बैक बेंचर फर्स्ट बेंचर वाला कंसेप्ट होता है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल आंसर करना ही पड़ेगा। अरे मम्मी पापा तो नहीं देखेंगे ना। देखते तो मैं क्लासीफाई नहीं करूँगा बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर, बट मेरा ग्रेड था 6 बिलो थ्रू द टिल द 3rd ईयर। मतलब मेरे मार्क्स कम ही रहते थे जनरली, बट घर वालों को इतना था कि लाइक 3 इडियट्स कंसिस्टेंटली पुअर रहे। हाँ मैं वो नहीं था रेंचो की अंदर से एक रिसर्च कुछ बना रहा हूँ बहुत बड़ा और मार्क्स कमा रहे। आई थिंक नॉर्मल किड था, बट मेरा कभी फोकस वो नहीं था कि मार्क्स कितने हो। शायद वो कुछ टीनेज ईयर्स की वो रेवोल्यूशनरी थॉट्स होती है ना कि ये मार्क्स मेरे कैसे डिसाइड कर सकते फ्यूचर, तो कभी मैंने फोकस ही नहीं किया उस पर। और जो यूनिवर्सिटी सिस्टम था आई डोंट थिंक आई स्टिल अलाइन विद दैट कि आप एक बुक रट के आ जाओ और आप कल अगर उसको उगल दोगे तो आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर हो। I think you live by a quote, a sheet of paper can't decide my future kind of a thing. और हाँ मोरलेस होता भी है। तो वही मैं मतलब यूनिवर्सिटी में मेरे आई ट्राई टू फाइंड कि कुछ लैब्स मिल जाएं जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सके। बट अगेन आपको इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, यू डोंट गेट इट लाइक अनलेस यू आर इन IIT टॉप इंस्टीट्यूट। आपको डेडिकेटेड टाइम नहीं मिलता अपने लिए कि आप कुछ यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज करके कुछ कर पाओ अनलेस यू गेट स्पॉन्सरशिप और यू ऑलरेडी शो समथिंग। सो टू गेट फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी फेस्ट में परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे इज सच अ प्रेस्टिजियस हैज अ प्रेस्टिजियस फेस्ट टेक्निकल फेस्ट, आई फॉरगॉट द नेम, मूड इंडिगो आई थिंक। So we were trying to build a robot which could like the combat robot which could fight with other robots and do something, but it was such a logistical pain क्योंकि हमारे पास चीज़ें ही नहीं थी कि हम बिल्ड कर पाए, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे कि हम बिल्ड कर पाए। तो बाय द एंड जो रोबोट हमारा था जो मैंने बनाया वो तारों से मैं खींच के लेके जा रहा था कि वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाए। बट अगेन वो एक अपना एक्सपीरियंस था कि आप कितने स्क्रैपी होके कैसे चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। बट जैसे भाविन आपने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, अब मतलब मोस्टली मैंने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज इंडिया में बहुत है और सब वो है कि चल रहे हैं, लोग बहुत है जिनको इंजीनियरिंग करनी है तो हाँ चल रही है चीज़ें। बट रिसोर्सेज जो है जैसे लाइट कॉलेजेस होते हैं IIM IIT ये सब जो कॉलेजेस है इनको छोड़ के जो हम कहते हैं कि जो हमारे कॉलेजेस जो नॉर्मल उसमें रिसोर्सेज की कमी होती है, तो उसमें आपको लगता है कि जैसे उस इन्वायरमेंट में जब इंजीनियरिंग करता है कोई स्टूडेंट तो वो उसके लिए सीखने के लिए भी ज़्यादा होता है और कैसे मतलब कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट निकाले वो भी एक चीज़ सीखता है इंजीनियर। ये एक डबल एजेड फोर्ड है। अगर एक बंदे को रिसोर्स कम दे दो तो या तो वो छोड़ देगा या तो कुछ बना जाएगा। तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि कम रिसोर्सेज से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बैट पकड़ रहा है, अगर उसको बैट ही ना दी जाए और उसको डंडियों से खेलना पड़े तो वो गिल्ली डंडा खेलेगा, वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। और कुछ होंगे जो 1-2 गिने चुने होंगे हज़ारों में जो उससे भी प्रोग्रेस कर जाएंगे। तो एज अ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आई डोंट थिंक आपका गोल होना चाहिए कि आप कम रिसोर्सेज देके वो बिल्ड करना चाहो 1-2 लोग। आप चाहोगे कि एक मास चाइना जैसे कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक लेवल पे हैं, वो खुद प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मतलब
अगेन नहीं, जैसे गोल नहीं, मतलब गोल नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा कॉलेज में वो करना है कि जहाँ कम रिसोर्सेज है, बट जैसे कि वो होता है कि अगर चीज़ें कम हो तो आदमी को सीखने के लिए भी ज़्यादा होता है। अभी जैसे मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था बहुत ही मतलब टियर 2 भी नहीं था, टियर 3 में आता था वो, बट वहाँ पे सीखने के लिए इतनी चीज़ें थी कि जुगाड़ से चीज़ें कर रहे हैं, किसी का जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको जुगाड़ से कर रहे हैं, कुछ करके कर रहे हैं। और हमने इंजीनियरिंग भी 4 साल में पास करी, ऐसा नहीं कि 6 साल लगाया, 8 साल लगाया तो मतलब उतने रिसोर्सेज में, और अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमने कुछ वहाँ से सीख के और कुछ उसका प्रॉपर आउटपुट लेके अब हम यहाँ बैठे हैं। तो उसमें इंजीनियरिंग में ये जो सीख होती है इंजीनियर में, थोड़ा कॉमन सेंस बढ़ता है, थोड़ा आपका हाँ कि लाइक यू गेट अ बिट ऑफ द लाइफ कि लाइफ के हर इंस्टेंस पे आपके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, बट हाउ यू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट्स व्हाट मेक यू अ पर्सन। हाँ, इनफैक्ट आई एम फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन पंजाब, ओके, सो बट आई विल से वन थिंग अबाउट माय यूनिवर्सिटी, द थिंग इज, द थिंग बी व्हाटएवर यू वांट टू बी, जो भी करना है किसी भी फील्ड में, you have the opportunity. So even if you are just playing a guitar, you have a one word competition over there. They have affiliation with, I'm not marketing my but I'm just saying कि जैसा जिसका potential है, it provides a platform for each one of us. So I think मतलब हाँ थोड़ा सा दिल में मलाल रहता है कि हाँ IT नहीं जा पाए, but then हाँ बट आईटी में इंटरव्यू लेने जरूर गए, उसके बारे में बात करेंगे कभी और, बट एक गुड पॉइंट, लाइक मैं कहना चाहूँगा कि हम जेलस भी होते थे इन यूनिवर्सिटीज से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी कि इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट फंडेड है वो क्यों नहीं कर सकती है सब। तो कभी कभी तो लगता था कि ये था, पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज और ये सब कैसे कर पा रही हैं ये सब, और कितने ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे, मतलब लाइक यू वांट अ वीजे, यू हैव द प्लेटफॉर्म, यू वांट टू बिल्ड अ रोबोट, यू हैव अ प्लेटफॉर्म, यू वांट टू प्ले क्रिकेट ऑन सम लेवल, यू हैव अ प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक मुझे लगता है वो सही है। तो आई थिंक सो भाविन, सो जब इंटर्नशिप खत्म हुई, सो आफ्टर दैट यू एंडेड अप हैविंग अ प्लेसमेंट ऑफर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और यू अप्लाइड आउटसाइड? नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं थी उस टाइम पे। इंटर्नशिप के बाद भी मुझे इंटरव्यूज़ के लिए नहीं बैठने दिया जा रहा था क्योंकि मैं 7 के बार से भी अभी नीचे था और बहुत ही कम कंपनीज आ रही थी जो मतलब जिसके लिए मैं एलिजिबल भी था बैठने के लिए, टेस्ट देने के लिए। और इनफैक्ट मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, आई डिड नॉट वांट टू परस्यू एनी जॉब इन इंडस्ट्री एट दैट टाइम। आई वांटेड कि मैं मास्टर्स करूं एज अ कंटिन्यूएशन, नेचुरल कंटिन्यूएशन टू द इंटर्नशिप। तो इट वाज अ गुड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी द इंटर्नशिप एज वेल कि अगर अभी करना है आगे तो आई हैड लाइक द ऑप्शंस ओपन, बट एज थिंग्स टर्न्ड आउट लाइक फैमिली एंड एवरीथिंग द सेटअप कि आई हैड टू गो इनटू अ जॉब इवेंचुअली, और आई वाज़न्ट रेडी फॉर एनी इंटरव्यूज़ और एनी टेक्निकल एग्ज़ाम्स। तो आई थिंक वही स्क्रैपी होना पड़ा उस टाइम पे। जो भी इंटरव्यूज़ मिल रहे थे 1, 2, 10 में से, उसमें डू वट एवर यू कैन, हाउ एवर ऑल नाइटर्स मार के एक बार क्लियर करो। बट आई वॉज क्लियर कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो आई वॉज नॉट गोइंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, एनी कंपनी दैट वॉज कमिंग फॉर दैट। तो लाइक इनिशियली काफ़ी झटके लगे। जो आई थिंक मेरा कॉम्पिटिटिव कोडिंग ठीक था उस टाइम पे। आई वोंट से दैट टॉप इन एनीवेयर और बॉटम, ठीक था कि इंटरव्यू होगा तो मैं क्लियर कर लूँगा। बट मतलब ऑप्शन इतने कम थे, तो इवेंचुअली आई गॉट इनटू विप्रो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट एंड आई एंडेड अप जॉइनिंग इन बैंगलोर फॉर दैट इन 2018. So you got to campus placement at Wipro, right? Yeah. बट जैसे कि अभी आपने कहा कि मतलब बहुत कम चांसेस मिल रहे थे, 10 में से 1-2, उसमें भी आपको वो करना है कि जितना हार्ड पुश कर सकते हैं। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट में नहीं हो पाता, तो उनके लिए आपको मतलब क्या लगता है कि क्या बैकअप प्लान उनके पास होना चाहिए, या आपके पास कोई बैकअप प्लान उस टाइम पे था कि अगर यहाँ नहीं हो पाता है, अगर नहीं होता है तो मैं आगे जाके क्या करूँगा? और इस वे में कि जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका नहीं हो पाता, तो उनके लिए कुछ आपके लिए एडवाइस?
मेरा बैकअप प्लान कुछ नहीं था। फिर आई थिंक यही होता कि घर पे 6 महीने बैठता है, घर वालों से डांट खाता और कोई सरकारी एग्ज़ाम दे देता और फिर आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन। और यही आजकल होता भी है, मतलब जैसे जिन लोगों का नहीं हो पाता एक चांस चाहिए होता है। जैसे मेरे टाइम तो मेरा जो कॉलेज था इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें तो जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली थी तब तो प्लेसमेंट होते थे, बट जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा तो प्लेसमेंट बंद ही हो गया होगा। तो उस टाइम हमारे दिमाग में वो था कि कुछ किया जाए, और लकीली उस टाइम सीडैक जो था, सीडैक पुणे। सीडैक, तो मैंने सीडैक किया पुणे से। तो Again, we are not एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे Good companies opportunity. आती है। हाँ? Good Opportunity. टू रीच आउट टू सीडैक एंड एलपी। हाँ, मतलब आप काफी लोग जा सकते हम बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। काइंड ऑफ सजेशन। जैसे मैंने उस टाइम पे किया कि अगर प्लेसमेंट नहीं होता तो सीडैक, एक्चुअली वो लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइप के जो कोर्सेज है आपको लगता है कि मतलब वर्थ होता है? बिकॉज आजकल तो उसमें भी काफ़ी कंपटीशन हो गया है, जैसे हम देख रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल। पर मुझे ये लगता है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और मुझे नहीं लगता मैं किसी और के लिए बोल सकता हूँ, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस, नेवर प्रिपेयर्ड, तो आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पाथ क्लियर है कि आप अगर जूनियर लेवल पे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हो, गेट गुड एट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल कोर्सेज हैं, इट्स अबंडेंट एवरीवेयर कि आपको लीड कोड पे 100 प्रॉब्लम कर लो, आपको हार्ड और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थोड़े थोड़े करने शुरू कर दो और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो, किसी भी तरह एक इंटरव्यू दिलवा दो, किसी भी पोर्टल के थ्रू, किसी भी कॉन्टैक्ट के थ्रू, मतलब be ready for that. And I think right now companies have opened up a lot, in India at least. They are providing more opportunity in terms कि अगर कैंपस ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो तो आपको, अगर वो आपका नेटवर्क हिट हो जाए कहीं पे, आपको कॉल हिट हो जाए और आप रेडी हो DSS सॉल्व करने के लिए, तो आपको मिल जाएगा। मे बी नॉट योर प्रेफर्ड, मे बी समथिंग यू विल गेट एंड देन यू कैन प्रोग्रेस वॉट एवर यू वांट। तो जैसे अभी हम लोग इंडस्ट्री ट्रेंड देखते हैं कि अभी हम इसी पे बात करते हैं, जो फ्रेशर कॉलेज से निकलते हैं जस्ट, तो आपको लगता है कि आज के टाइम पे कंपनीज जो है फ्रेशर लोगों को इतना क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं या वैल्यू दे रहे हैं? कंपनीज को चाहिए थोड़ा एक्सपीरियंस, 2 साल 3 साल 1 साल जो भी। मुझे this scenario I think just adding to that part only कि ये सिनेरियो हर कॉलेज के लिए सेम नहीं है। आई थिंक इफ यू बिलोंग टू अ टियर 1 कॉलेज देन थिंग्स आर डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन, यू गेट मल्टीपल चॉइसेस, बट टियर 2 में भी you get multiple choices. I'm from that, I know that, and I got a campus placement, and so I know that thing. The thing is कि अभी जैसे काफ़ी कॉलेजेस हैं, अगर आप लिस्ट निकालने जाओगे कितने, हर कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, राइट? द थिंग इज कि उनके लिए उनको मतलब क्या लगता है, क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या नहीं? हाँ, तो नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू दैट पॉइंट, बट आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर IBM, आई वाज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज़। तो मुझे कॉल्स नहीं आते थे बिकॉज आई हैड टेक, ओके, टियर 2, I had Wipro experience and IBM experience. Still not the experience that recruiters from big companies like FANG are looking for. So उस टाइम पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गिटहब पे आप प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो, आपने ये दिखा सकते हो कि इंडस्ट्री को जो चाहिए वो आपको आता है। अगर वो आता है तो आई थिंक जो रिक्रूटर्स होते हैं वो भी किसी ना किसी तरह आपको ढूंढ लेते हैं। किसी ना किसी तरह इनका जो ATS काम करता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, आपके रिज्यूमे को पार्स करता है। किसी ना किसी तरह अगर उसको कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो हैव अ पोर्टफोलियो एटलीस्ट, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हैव थ्रू गिटहब, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू whatever means it's possible कि आप दुनिया को दिखा सकें। तो इंटरेस्टिंगली MIT का भी एक पोर्टफोलियो होता है जो वो YouTube पे वीडियोस अपलोड करते हैं, सो दैट MIT कैन एक्सेप्ट देयर एप्लीकेशन, द बिगेस्ट कॉलेज ऑन अर्थ इंजीनियरिंग वाइज। सो इफ़ यू कैन गेट दैट, इफ़ यू कैन शो कि आपको आता है, तो आपको पोर्टफोलियो के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज़ अ की लर्निंग दैट आई हैड ड्यूरिंग माई ईयर्स। And basically one thing I would like to tell everyone, in today's world you have to sell yourself. By what I meant is, you don't have to literally
sell yourself. The thing is, Don't do that. so the thing is, basically, you should know how to market yourself, how to market your skill set. Because if you're not presentable and just sitting in the corner, just doing some hacker shit, okay, nobody gives a damn about it. Okay, nobody gives a damn about it. So just अगर आता है, if you have a skill and if you're not able to monetize it, if you're not able to present it, if you're not able to sell yourself, then I think that's the primary skill one should have. Every engineer should have. Not every engineer, every aspiring member, be it in any field, it could be management, it could be technical, it could be any field. You should be presentable. You should be able to you should be able to convey that you will be able to deliver the things. So that is, I think, really important. Like for example, like Google shortlists the top rankers from competitive programming as well. There used to be a program called Kickstart by Google. I don't think it's there anymore. It was discontinued. तो उसमें क्या होता था, जो टॉप के प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते थे उनको इमीडिएटली दे पुल इट फॉर इंटरव्यूज. आई डोंट इवन थिंक दे वर पुल्ड फॉर इंटरव्यूज. दे कुड गेट अ शॉर्टकट टू गूगल एज वेल. बट या अगर आपके इस प्लेटफॉर्म पे आप दिखते हो कहीं पे लोगों को, तो इट्स गुड, ऑलवेज गुड टू हैव. But that brings to my one very curious query. That is, what is the shortcut to Google now? Well, what is the program they're running now, which the aspiring engineers, let's just say the people who are studying in final years, or how they can present themselves so that they can be noticed by organizations like that, and what they can do basically. What are the, like you mentioned about the Kickstart programs, are that any sort of programs which are running nowadays? And I think since AI has become a buzzword, so everyone is looking for that in the portfolio. But I guess, so yeah, tell us something about it. Is there any some sort of thing which is running? There's no shortcut, of course. Get good with DSL Go. Of course, there is one program called Google Summer of Code for the college students. अगर आप वहाँ पे अच्छा करते हो तो you don't have to go through the entire. How persons can enroll into that? I think it's open. Anyone can send their application. So Google Summer Code is basically they map you to projects and you have to show your interest, and you have to again it's like they will match your profile. Your portfolio becomes very important at that point. कि आपने can you show that you can do this? And it's like I'm not sure exactly what the ratio of tier 2 and tier 1 colleges going into that is. But like I don't think Google would discriminate there. Yeah, I don't think there is such sort of discrimination over there. Yeah. If you have a talent, if you can do the things, Exactly. break it down. And for fresher, like whoever is in college, Google doesn't expect you to break the industry when you come. They want you to be just a quick learner and easy, like be a coal that they can turn into a diamond. Just be flexible. Don't be rigid. I think everyone in the industry knows that. Like, आपकी मर्जी नहीं चलेगी. Whatever is the right thing that has to be done for the company, for the project. It's not about you or me or the manager. It's always about the big term goal that the company is targeting. Yeah. And I think that's what matters also. And guys, if you want the details, just drop a comments. We'll just populate the details over there. Yeah. Any questions if you guys have, just drop comments and we'll try to get answers from I all. would love to address them as soon as possible. That is. Yeah. So that leads me to a question like, what are the industry trends are going nowadays for any company? Like, let's say Google. You are working in Google. So अभी Google में क्या trend चल रहा है technologies? जैसे are they keep trying new things? और क्या चल रहा है basically Google में? Like first of all, like अगर कोई कंपनी AI नहीं कर रही तो वो डूब रही है. तो every company has to invest. I understand from the business perspective कि आप पीछे छूट जाओगे. AI is not the next big thing. It is the big thing right now. It's not the future anymore. So for sure there is a lot of focus on AI from Google, and like if you look at their models, Gemini 2.5 or any other, they are on the top tier. Like they are giving the good results. I don't know what the market capture is right now, but this is definitely one of the biggest focus, and it's expanding everywhere. Like Google Cloud is expanding as its own, Google Play is expanding on its own.
So I don't think we could say that something is irrelevant right now. Everything is important, and AI is at the forefront of it. That's what I Yeah, think. and So can we say that like for experienced developers, engineers, do they need AI skills, and what kind of AI skills they need if they want to I crack think the before you Google? answer that, I would like to add something to that. So the thing is, nowadays, like you mentioned, AI is been a buzzword around the market. Like everyone wants to take a deep dive in it. Everyone wants to have a gist of it. What is AI? But I think on a broader scale, if you see, this is my perception again. There are one or two, three LLMs. Okay. So currently we are talking about not the AI. The ultimate goal of the AI is the generative AI. So whatever the intelligence that you are generating, you're gonna put it to the bot. So that is the ultimate goal. But AI, currently we are looking at a one subset of it. That is a deep learning. And all the models, be it Gemini, ChatGPT, all the models are based on top of a deep learning technique only. There is that is deep learning involved in that. But AI, we have still a lot far way to go. Currently, every now and then we are seeing models like DeepSeek gaining the popularity, shares going up and down. But I think in a longer span, एक दो ही होंगे जो टॉप पे रहेंगे. Okay, that will be leading the market, and other will be an amalgam of those. Okay, amalgam means like the mixture of those. Now the thing is, हर कंपनी जैसे कहा, if any company is not doing the AI, अभी अगर आज के मोमेंट पे AI नहीं कर रहे हैं, they are thinking they are lacking behind. But the thing is, everyone can't build the LLMs from scratch, right? So we have to think of how we can leverage the capabilities of AI so that we can make the max out of it. Okay, and be it not just miniature use cases. I think we can redefine the searching mechanism. We can redefine the personalization, how we are building the personalization. So I think there are a lot that can be leveraged on top of the models, LLM models which are available over there. And guys, if you want the hints about some open source LLM models that you can clone the code and run it in your local and make some business out of it, do drop a comment. We'll give you hints. Okay. Yeah. Now I think that sums up the query. And tell me your take on that. Not from the Google standpoint. You are not representing Google right now. So definitely, you tell me your views on that. So to your point, like there will be a couple of models or bunch of models that everyone relies on and basically does everything. I think it's already happening. So Google has a big client base just based on Gemini. I was seeing the ad yesterday of hire ACs. Like they present the ad that there's an AI model in the AC and it looks where you are and decides what the cooling should be in different areas. I think that's it. Like that's what we wanted. We are using the existing top models to synthesize it for the particular use cases. And about like a bunch of models, I think they will keep progressing. I think DeepSeek was a big game changer. Earlier there was Google, OpenAI, big names. But why you say that's a game changer? Because before DeepSeek, who had the most money and resources was going to win. Not in terms of everything can't be perceived from the monetary standpoint. Something has to have a base from where we can derive the things. So when you say game changer, I'm asking the question. So when you say game changer, the game changer can be. So what was lacking that the DeepSeek has filled in the market, and it has gained the recognition based upon that. Right. So Google and OpenAI had a lot of money. They had a lot of compute resources because they had a lot of money, and so they could train a bigger model. Lot of data, and lot of parameters. So DeepSeek showed having lower parameters can perform similarly. So what they did is basically took. It's a controversial thing. I don't know if it's proven yet. Basically, they trained the model on top of outputs of ChatGPT and other models, and they compressed it, and it's much smaller. It fits in much smaller memory, and that's why it was a game changer because you don't need a big data center to train your model, train your LLM. So that brings me to is Gemini is open source? Like the source code for that? Yeah. No, even I don't know about it. I believe Gemini and I'm sure about GPT.
that's a closed source. Yeah. Gemini, I need to see. I think it's a closed source only. Oh, for sure. Ah. Gemini is not open source. I think it's a closed source only. DeepSeek is open source. Yeah. And there are a lot other models which are open source. Yeah. So currently you can. That is something that is a separate topic that I can drop in, but that is something that we'll discuss. Just we'll have one session more, just a dedicated session over the AI. Sure. But I think that brings us to one important question. Lot of people see the graph between Wipro to Diane Paraparam, Google. So I think Anurag, you want to say something about it? हाँ मतलब let's address the big question now for podcast, like how like you mentioned, like you started from Wipro and now you are in Google. So how that journey went for you? I mean, just give us a brief about it. It was frustrating for sure because I was always ready. DSNL को पक्का है, जब भी पूछोगे मैं तैयार हूँ, रात को उठा के पूछ लो. But I was never getting that interview opportunities. So while I was working for Wipro, I was onshore with Huawei, where I met Vaibhav, got some industry experience, which was totally different from what I imagined. It was not a walk in the park. Like आप घर पे again, like what I said earlier, कि आपको commit किया है, आपकी you are working towards a bigger goal. It's not about आपको क्या आता है या फिर आप क्या करना चाहते हो. So after that, I moved to IBM. I think a year and a half later. That opportunity was also, I think, a pretty open one. Like they were doing a drive for software engineers, and I applied. उसमें भी I moved from Wipro to a product-based company now, IBM. And IBM, I got a good opportunity to work on cloud, big data, because they were building. IBM was lacking behind in cloud technologies. They had everything on mainframes, which was a legacy system from 80s. A lot of banking system rely on it, but still they want to move to cloud based on the demand. So I was working on that, and then I think COVID hit, and it was the biggest migration that everyone saw for job switch. And that's where my friend got a call because he was working in Goldman Sachs and his resume got shortlisted, and Google was setting up a big office in India, in Bangalore specifically. So they were looking for engineers, and he got a call. And GS is still a big name. All the good engineers from colleges go there, and then they do whatever they want do. And he got a call from Google, and he said, hey, I have a friend who is good in this stuff. He's a good software engineer. Why don't you give him an opportunity as well? And that's how I got the call. And I was over the moon कि तैयार हैं, अब कुछ क्वेश्चन पूछना है. तो मैंने 1-1.5 महीना लिया उनसे, रिक्रूटर से, कि मुझे तैयारी करने दो, एंड दे वर ओके विद इट. आई थिंक गूगल इन दैट सेंस इज़ वेरी लिबरल, कि अगर आपको टाइम चाहिए तैयार होने के लिए, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, तो दे विल गिव यू इनफ टाइम. दे आर नॉट इन अ रश कि आज ही बताओ, अभी हमें वैकेंसी फिल करनी है. तो आई टुक माई स्वीट टाइम, अ मंथ एंड अ हाफ, आई थिंक 2 एज वेल. तो उसके बाद वेंट थ्रू 5 राउंड्स, got through finally in September 21, and then joined remotely, and soon I came back. COVID was over, and 22 early March I joined in Bangalore. That's So how was the interview process, and how was your experience? I still think I was bit unlucky. Like मेरे दोस्तों से जो क्वेश्चन पूछे थे और मेरे से जो पूछे थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे थे. मुझे लगा, अभी भी लगता है कि मेरे से इतने हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछे गए थे. तो दोस्तों का हुआ कि आपका हुआ? 2 of us got in out of 3. So, but I don't think the third one had a better opportunity somewhere else. So I don't think he took that basically. So interview process is standard. They'll give you a phone interview call. They first of all recruiter reaches out to you. आपसे पूछता है कि how prepared are you? Do you need time? They'll share the resources even कि आपको क्या क्या चाहिए होगा. I love that about Google, such openness कि आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए ये रेडी रखना है. आपको इससे बाहर
नहीं पूछा जाएगा। इन जनरल किसी इंटरव्यूअर की क्यूरियोसिटी हुई तो पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरे रिसर्च पेपर के बारे में पूछ लिया था, बट मेरा पेपर था तो मुझे तो पता ही होगा कि क्या था। तो उन्होंने रिसोर्सेज शेयर कर दिए। फिर फ़ोन इंटरव्यू हो गया। फ़ोन इंटरव्यू में मेरे से कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बट दे डोंट क्रिटिसाइज यू अलॉट इन द फ़ोन इंटरव्यू। आपको अगर उनको लगता है कि आप नेक्स्ट राउंड में कर सकते हो तो आपको क्वालिफाई कर देते हैं नेक्स्ट राउंड ऑन साइट्स के लिए। तो देन ऑन साइट्स एवरीथिंग वाज रिमोट। ऑन साइट्स हुए। फर्स्ट राउंड वाज टेक्निकल, गुड क्वेश्चन। सेकंड अगेन गुड क्वेश्चन। आपको ये तो रेडी रखना पड़ेगा कि DSL के में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी करिकुलम, जो भी रिसोर्सेज आपके साथ शेयर किए गए हैं टू बिफोर सेटिंग इट अप, और आप रेडी रहो उसके लिए। एक गूगलीनेस राउंड होता है वेट दे बेसिकली टेस्ट योर सॉफ्ट स्किल्स, योर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, योर वुड यू बी अ गुड फिट इन द कंपनी। उसके बाद आई थिंक 4 राउंड्स हुए। तो उसके बाद दे गो थ्रू अ टीम मैचिंग प्रोसेस। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और टीम्स को ऑप्शन दिए जाते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल टू मल्टीपल मैपिंग होती है कि जिसको जो सूट करता है जॉइन दैट टीम। So they will give option. I mean, they give option to the interviewer. For freshers, I don't think. For the campus hires, I don't think there is an option. उनको directly slots में put कर दिया जाता है। जो भी managers या directors बोलते हैं कि हमें इतने resources चाहिए। But for lateral hires, for my case at least, there was a discussion with multiple teams कि आपको कौन सी choose करनी है based on your interests. तो उन्होंने आपसे पूछा कि ये टीम्स है, इसमें से आपको It's both ways. Like टीम को भी आप अच्छे लगने चाहिए और आपको भी टीम अच्छी लगनी चाहिए। तो then you can. It's a mutual thing, I think. It's a mutual thing, and if you don't like something immediately, at least at my time there was a case कि आप wait कर सकते हो। Your interview qualification is valid for I think 6 months to 1 year. उस period में आपको अगर टीम मैच हो जाती है तो good enough. I think I second that thought of yours. So because a lot of good product-based companies does that, and I think again I'm not like portraying or publicizing about anything. I think Agoda. I went through Agoda, and they also like they will take a standard round of I think 4 or 5 rounds. Okay, and if you are through with that, then you'll be having they have multiple teams, right? So they'll be having a team specific interviews. So and it's like you mentioned, it should be a mutual thing. तो दोनों को, आपको भी टीम अच्छी लगनी चाहिए और टीम को भी आप अच्छे लगने चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अब अगर वो चीज़ है तो I think lot of good companies does that, and that is what matters. Yeah. So I don't think you get that liberty in service-based companies. That's a very good question. So I think so. Since we all have, I think I've worked majorly on product-based companies. Since you have worked in both product-based and you have a long parabola. Okay. So I think so. You tell me what's the pros and cons of working in a service-based company, and which is better? अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से टेक्निकल लर्निंग से जाना चाहते हो, आई थिंक इट्स क्लियर कि आप प्रोडक्ट बेस में ही जाओगे। यू गेट पेड फॉर योर टेक्निकल स्किल्स। बेसिकली यू कैन फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट्स वेयर यू कैन एक्सेल एज वेल। बट आई डोंट थिंक सर्विस बेस्ड कंपनी में आपके पास चॉइस होती है कि यू कैन ओनली वर्क ऑन दिस। फॉर एग्जांपल आई वाज इन विप्रो, तो मेरे पास चॉइस नहीं था कि मैं इस कंपनी में ऑन शोर जाऊँ या इस कंपनी में। यू डोंट नो कि आज अपॉर्चुनिटी है तो कल होगी या नहीं, कोई और ले जाएगा या नहीं। तो एज इट टर्न आउट मेरे लिए हुआ भी बहुत अच्छी लर्निंग थी, बट आई डोंट थिंक दैट वाज इंटेंडेड फ्रॉम विप्रो। दे जस्ट वांटेड टू गेट देयर वर्क डन। वो उनके बाद जो काम आया था वो पूरा कर रहे थे। तो हुआवी में भी मैंने 2 टीम्स के साथ काम किया, एंड बोथ वर गुड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। One with you, of course, the first one. So, Bhavan, like working at Google, what are your takes on the work-life balance? Like, how is the work-life balance there? What are the good things about Google? You can share some insights. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो रील्स पे देखते हो आप उस पर मत जाओ। आपको बढ़िया खाना और ये सब दिख रहा होगा। दोज आर द पर्क्स फॉर श्योर, आप डिजर्व करते हो, बट दैट्स नॉट एवरीडे लाइफ। आपको
नेचुरली आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा काम होगा, किसी दिन आप थोड़ा रिलैक्सड हो गए तो आप यू कैन एन्जॉय दोज थिंग्स. बट experience wise for me the biggest experience just joining Google was the sheer peer support. The peers were so helpful. It was overwhelming for me. I would be honest about it. Like मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाई थी कि कुछ काम दे दिया गया तो बिना किसी से पूछे खुद फिगर आउट करो कि क्या करना है आगे. तो आई डोंट थिंक कि मुझे अर्ली जॉब्स में वो चांस मिला था. बट जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो ऐसी चीज़ें हो रही थी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स. तो पीयर सपोर्ट उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको आप एक ग्रुप के साथ गए हो, जंगल में खो गए हो, तो आप अकेले मोस्ट लाइकली नहीं संभाल पाओगे. तो यू हैव टू वर्क एज अ टीम. पीयर्स हैव टू बी सपोर्टिव. तो आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर देम. लाइक जो मैंने लर्निंग्स इनिशियल डेज में ली वो विद देम. कुछ स्टेजेस पे हैंड होल्डिंग भी, बट दे नेवर लुक डाउन ऑन मी. दे सेड लाइक यू आर हेयर फॉर अ रीज़न. आपने टेक्निकल इंटरव्यूज क्लियर किया है, यू डिजर्व दिस, तो विल हेल्प यू गेट देयर. एंड इवेंचुअली इट डज. लाइक ओवरवेलमिंग था एक साल के लिए. आपको लगता है कि कैसे होगा, बट वो पीयर सपोर्ट आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर दैट की. एंड दैट वाज द biggest experience from Google that I hope I can pass on to whoever works with me in future. Yeah, and one thing. So I think Google has made a new tech hub in Bangalore. I think it's Google Ananta, if I'm not wrong. They're working over there. Right? Yeah. Okay. So I think so like क्या दोस्तों को ला सकते हैं लेकिन या वो Sure. मैंने सुना है ऐसा. हाँ sure. आई थिंक फॉर ऑफिस वो हमेशा से गूगल की पॉलिसी रही है. यू कैन ब्रिंग इन योर गेस्ट. दैट्स ओके. तो ठीक है. तो no definitely guys we'll post a video of that also sometime, and I think it's up to Bhavin whether he invites us or not. आप सब भी आ जाओ. हाँ बिल्कुल. So I think whosoever drops a comment will pick one guy whom Bhavin will and most probably aspiring engineer, right? हाँ. And flight sponsored by Vaibhav. Yeah, definitely. Why not? Yeah. So I think pretty much that's Yeah, pretty much it. Like you have any closing thoughts, any what do you say, कुछ tips हो, कुछ आपको बताना हो जो aspiring engineers हैं. नहीं aspiring जिंदगी के बारे में कुछ भी आपको closing thoughts of yours, anything. आई थिंक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में. एक चीज़ याद रखना. तो मेरी पॉइंट लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स थे जो कोविड ही था मोस्टली. एंड आई थिंक उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि घर पे हो, लेज़ी हो, कि आप या तो वैसे रह सकते हो. आइदर यू कैन सफ़र एज अ लेज़ी पर्सन और यू कैन सफ़र एज अ ग्राइंडिंग पर्सन. तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप गोल सेट कर लिए तो यू हैव टू मेक अ टाइम लाइन, क्रिएट अ टू डू लिस्ट विच आई डू फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क. बहुत सिंपल थिंग है, उसमें AI नहीं चाहिए. बस लिखो कि क्या करना है और कब करना है. अगर नहीं हो रहा तो उसको फॉलो अप कैसे करना है. बिकॉज जब आप लाइफ में आ जाते हो जहाँ पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यू कैन नॉट मेक टाइम फॉर एवरीथिंग. यू हैव टू नो कि क्या मेरी प्रायोरिटीज़ हैं और क्या किस टाइम के लिए कितना काम हो सकता है. एंड यू कैन नॉट वर्क 8 hours a day. एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप 12 घंटे करते होगे, 16 घंटे करते होगे. आप एक रिसर्चर हो, 12 घंटे 16 घंटे इट्स नथिंग. लाइक मैं कोविड में बैठा था घर पे तो इट वाज ओके, मैं 12 घंटे आराम से काम कर पा रहा था. बट जैसे आप लाइफ में आते हो जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अ टू डू लिस्ट. देयर नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट. I totally agree with you. I think discipline, if somebody asks me like what is the strongest word, I'll say discipline. Because in a layman terms if I put it, आप एक दिन जाओगे जिम, असर नहीं दिखेगा. आप 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, टी-शर्ट उतार के बस शीशे के सामने खड़े हो गए, लेकिन बॉडी में चेंजेस ही नहीं आ रहे. मैं क्या कर रहा हूँ यार, और शरीर दर्द अलग कर रहा है. ठीक है, इट्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन. ठीक है. सो आई आप अपनी शेप कर रहे हो, आप अपनी बॉडी की शेप चेंज कर रहे हो, तो कंफर्टेबल कैसे हो? Definitely. And I think uncomfortable things which leads to bigger achievements, right? The more pain you will get, the more achievements you will get. So the bigger, like they say in the stock market, the bigger the risk, the bigger the reward.
So, if you want a content like this, intellectual conversations like that, do follow us, comments, and subscribe. Thanks everyone for watching us.